वेलकम टू लिसन योर बॉडी। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है बॉडी का अल्कलाइन और एसिडिक होना। आप लोगों ने मेरे खाने की जब मैं पिक्स लगाती हूँ उसमें अक्सर मैंने लिखा होता है कि ये एसिडिक है, ये अल्कलाइन है, इस तरह भी लिखा होता है। तो वो आज आपको सारी टर्म मैं समझाऊँगी इस वीडियो में। हमारी पूरी बॉडी को अल्कलाइन होना चाहिए सिवाय स्टमक के। स्टमक हमारा एसिडिक होना चाहिए क्योंकि हमारा सारा खाना स्टमक में डाइजेस्ट होता है, तो वो एसिडिक होएगा तो हमारे खाने को डाइजेस्ट कर पाएगा। तो अब हमारी बॉडी को अल्कलाइन और एसिडिक बनाता कौन है? हमारी डाइट। अब डाइट हमारी 70% अल्कलाइन होनी चाहिए और 30% एसिडिक होनी चाहिए। हमारी बॉडी में जो है वो अल्कलाइन स्टोर जो है वो है कैल्शियम। और जब हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है तो वो बॉडी ख़ुद को अल्कलाइन बनाने के लिए क्या करती है, जो हमारा स्टोर है अल्कलाइन का मेन कैल्शियम, तो वो हड्डियों से जो है हमारे और बोन से क्या करती है, वो निकालना शुरू हो जाती है, वहाँ से कैल्शियम निकालना शुरू हो जाती है अल्कलाइन करने के लिए ख़ुद को। तो उससे क्या होएगा, जब वो उधर से निकालेगी और जब हमारी बॉडी ज़्यादा एसिडिक हम डाइट लेते जा रहे होंगे साथ साथ, तो वो उधर से वो कैल्शियम निकालेगी हमारी बोन से। और अगर हम लोग विटामिन डी और पोटाशियम K2 हम लोग डेफिशिएंट होंगे, ठीक है। अब इसका मैं पूरी डिटेल में वीडियो करूँगी विटामिन से, तो तब आपको इनका लिंक, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इस वजह से आपको हर मेरी वीडियो को डिटेल से सुनना होगा और समझना होगा। ये सारी चीज़ें जो एक में बताऊँगी दूसरी के साथ वो लिंक होएगा उसका। तो इस वजह से ये सारी टर्म्स आपको कम्प्लीटली तभी समझ आएंगी जब आप मेरे साथ इसे हर स्टेप मेरे साथ चल रहे होंगे। तो अब उसको वो हमारी डाइट को वो जो है हमारी बोन्स में से जब वो कैल्शियम निकालती है, और अगर वो हम लोग विटामिन डी और पोटाशियम डेफिशिएंट होएंगे, ख़ासतौर पर K2 जो कि लीवर में पाया जाता है, अंडों में पाया जाता है, मक्खन देसी घी वगैरह में पाया जाता है, उसके भी डेफिशिएंट होएंगे तो जो कैल्शियम होगा वो क्या उसके स्टोन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर वो किडनी में बनेंगे तो किडनी में वो जब डिपॉजिट होएंगे वो क्रिस्टल्स उसके कैल्शियम के, तो वो किडनी स्टोन दे देंगे। जब आर्टरीज़ में होएंगे तो तब ब्लड प्रेशर का इशू दे देंगे। तो जब इस तरह से वो हमें, और जब हमारे वो जॉइंट्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे तो हमें उसका यूरिक एसिड का इशू आ जाएगा, ठीक है। वो यूरिक एसिड बढ़ गया है जी, यूरिक एसिड बढ़ गया, वो ये सारी टर्म आपको समझ आएगी कि होता क्या है जब हमारी बॉडी ज़्यादा एसिडिक हुई होती है और हमारे वो जिस्म से जो उनसे कैल्शियम वो रिलीज़ हो रहा होता है और उसे पता नहीं होता कि मैंने जाना कहाँ पे है, तो वो फिर मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर स्टोन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसकी वजह से फिर वो यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है। और जब एसिडिक बॉडी ज़्यादा हो जाती है तो क्या हमारे मसल्स में पेन होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और जॉइंट पेन्स स्टार्ट हो जाता है। और अब हमें इसके लिए अब हमारी अल्कलाइन और डाइट, अब आपको डाइट को कि हमारी डाइट हम जो खा रहे हैं इसमें से हम अल्कलाइन कितना पोर्शन ले रहे हैं और एसिडिक कितना पोर्शन ले रहे हैं, ये चीज़ें अब आपको साथ साथ वो समझनी होंगी, ये आप खुद समझेंगे। ये कोई डॉक्टर नहीं आपको समझा सकता या बता सकता, ये और ये सारी चीज़ें आपके लाइफस्टाइल में आएंगी तो सब कुछ सीधा होएगा। अब एसिडिक चीज़ें कौन सी होती हैं? मिल्क, दालें, ग्रेन्स, मीट, जो गोश्त होता है वो एसिडिक होता है। और उसको जब, इसलिए उसे मैंने आपको ये बताती भी हूँ कि जब गोश्त को बनाएं तो उसमें सब्जियां वगैरह यूज़ करें और उसमें लेमन जो सा है उसको वो करें। मैं क्या करती हूँ, जब गोश्त वगैरह का स्पेशली जब गोश्त वगैरह बनाती हूँ तो उसमें मैं लेमन एक कट करके छोटे छोटे पीसेस उसमें डाल देती हूँ उसको अल्कलाइन करने के लिए, क्योंकि अल्कलाइन क्या है, लेमन, वाटर हमारा न्यूट्रल होता है। तो जो सब्ज़ियाँ, लेमन, ये चीज़ें हमारी अल्कलाइन होती हैं। और जो जैसे कि पेप्सी है, इसका एसिडिक रेशो pH लेवल जो सा होता है वो 2.5 होता है, 2.5, और वो एसिडिक होता है। तो अब हम इसे कम कैसे कर सकते हैं? अब यूरिक एसिड वालों को और इनको क्या दालें बंद कर देते हैं, अब वो क्या खाएंगे फिर जब ये सारी कॉफ़ी है, हमारी टी है, ये एसिडिक होती हैं, तो वो अब खाएं फिर क्या हम चाय नहीं पियेंगे? क्या हम लोग दालें नहीं खाएंगे? नहीं, हम ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे और हमने इसके साथ अपनी बॉडी को अल्कलाइन करते जाना है, अपने बैलेंस को सीधा करते जाना है। यानी कि अगर हमने चाय पी है, कॉफ़ी पी है, तो हम इसके साथ पानी का ज़्यादा यूज़ करेंगे और साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ करेंगे। उससे हमारी बॉडी का ये बैलेंस जो है वो सीधा होता जाएगा, तो हमें इशू नहीं होगा हमारी बॉडी में। अब जो सब्ज़ियाँ इतनी पावरफुल हैं बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए, 2007 में
डॉक्टर टेरी वॉल जो ये एक डॉक्टर थी, और इनका क्या हुआ, इनको अर्थराइटिस इशू हुआ और इनकी बॉडी, इनके जो जॉइंट्स थे वो जुड़ना शुरू हो गए और ये व्हील चेयर पर आ गई। तो 1 साल इन्होंने क्या किया, रोज़ की 8 कटोरी जो सब्ज़ी है वो इन्होंने यूज़ की पका के। वेजिटेबल को हमें पका के ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो उनको डाइजेस्ट करना भी, फिर ब्लोटिंग वगैरह का भी इशू हो जाता है। तो उन्होंने 8 कटोरी जो सी वेजिटेबल्स हैं वो यूज़ की डेली की, और 1 साल बाद वो उन्होंने अपनी पिक जो शेयर की साइकिल चलाते हुए। यानी ये उन्होंने, जारी बात है, उन्होंने एक्सरसाइज और दूसरी चीज़ें भी साथ में सब कुछ किया होएगा, लेकिन उन्होंने जो अपनी लाइफ में चेंज उन्होंने बताती हैं वो कि जो मैं अपनी लाइफ स्टाइल में जो चेंज मेन लाई थी, मैं वेजिटेबल्स ऐड की थी मैंने अपनी डाइट में। 8 कटोरी डेली की मैं वेजिटेबल्स खाती थी। तो वो उन्होंने ख़ुद को इस बीमारी से निजात पाई। यानी कि ये वो जिनको ये अर्थराइटिस वगैरह ये इशू हो जाते हैं, वो समझते हैं कि ये लाइलाज है, इसका कोई भी इलाज नहीं है जी, हम ये अब ठीक नहीं हो सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग अपनी बॉडी को अल्कलाइन करें। अल्कलाइन का मैं आपको तरीके बताती हूँ। एक तो पानी यूज़ करना है, आप लोगों ने पानी पिया करें। 3 लीटर कम से कम आप लोगों ने पानी पीना है। अब ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पी लेना है। हर चीज़ में म्याना रवि हम लोगों ने रखनी है। अच्छा, और दालों को हमने, अब ये नहीं कि दालें भी आप लोग खाना छोड़ दें, दालें खानी हैं। दालों को क्या भिगो के खाएं, उनके स्प्राउट बना के उनके सब खाएं। वो किस तरह से बनेंगे, आप दाल को भिगोएं 3-4 दिन, 2-3 दिन के लिए जो सा भिगोएंगे, और उसमें से उनकी रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उन्हें स्प्राउट्स उनके कहते हैं कि ये हो गए, और उनका वो उसका प्रोटीन लेवल थोड़ा कम हो जाता है उससे, स्प्राउट बनने से दालों के, और उनकी जो एसिडिटी है वो भी कम हो जाती है। तो आप लोग और अच्छी तरह दालों को जब पकाएं, अच्छी तरह गला के अच्छी तरह पका के खाएं, और वो उससे उसकी एसिडिटी कंट्रोल होती है, एसिडिटी कम होती है उसकी। और जब गोश्त वगैरह खाएं, उसमें उसके साथ लेमन वगैरह का यूज़ करें, तो उससे वो कर सकते हैं। और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, एसिडिक हैं ड्राई फ्रूट्स, सिवाय आलमंड के, बादाम के। इसीलिए बादाम को जो उनसे ड्राई फ्रूट्स का बादशाह कहा जाता है। वो अल्कलाइन, उसकी नेचर अल्कलाइन होती है। तो जो जो सीड्स होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं। हम लोग सीड्स और ये ड्राई फ्रूट्स को हम लोग भिगो के खाएंगे, तो उनकी अल्कलाइन जो उनकी नेचर वो उसमें अल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनकी एसिडिटी कम हो जाएगी। और इस तरह से हमारी जो बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होएंगी बॉडी को अल्कलाइन बनाने के लिए। अब हम लोग सब्ज़ियां तो 8 कटोरी कोई भी नहीं खा सकता एक दिन में, ठीक है। ये तो वो उन्होंने अपने इसको, वो डॉक्टर थी, उन्होंने पढ़ा भी हुआ था, उन्होंने फिर वो इस तरह से फोर्स खुद को करके या किसी तरह से भी करके वो यूज़ की वेजिटेबल्स, और इस तरह से वो किया। तो हम लोग आम बंदों की, मैं जो भी बात करूँगी अपनी आम लाइफ को लेके करूँगी कि भाई जो हम लोग जो चीज़ें कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है कि अपनी जो उनसी वेजिटेबल्स भी अपनी दिन में आपके खाने में वेजिटेबल लाजमी होनी चाहिए, ठीक है ना। 1 कटोरी 2 कटोरी हम लोग इजीली खा सकते हैं। और इसके अलावा अब जो जिन सब्जियों का मैं बताऊंगी वो आप लोगों ने अपनी लाइफ में लाजमी इम्प्लीमेंट करनी है। उसमें से पालक आ जाती है, मेथी, पालक, उनको आप आमलेट में ले सकती हैं, आमलेट में मिक्स करके आप लोग उसमें यूज़ कर सकती हैं पालक और मेथी को। और कभी कभी अपनी स्मूदी में भी थोड़ी पालक को डाल सकती हैं। लेकिन पालक को जो है ना, इसका वो आयरन कंटेंट वो करने के लिए इसको स्टीम करके ही खाना चाहिए, ठीक है। पालक को स्टीम करके ही यूज़ करना चाहिए, स्मूदी में आप ना ही यूज़ करें। आप इसको ऑमलेट वगैरह में यूज़ कर लें, सालन इनका कभी कभी बना लिया करें। इस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये हमारी सुपर फूड है पालक। और बाकी जो सा अब स्मूदीज़ में हम लोग किसके थ्रू अब बाकी जो वेजिटेबल्स हम पकाएंगे वो हम सालन के थ्रू 1-2 कटोरी खा लेंगे। बाकी जो सा है आपने अपने डेली रूटीन में एक स्मूदी लाजमी रखनी है, जिसमें कि आप पुदीना और धनिया, बहुत पावरफुल ये हमारी वो हैं, अल्कलाइन हमारी बॉडी को करती हैं ये दोनों चीज़ें। लेमन भी, और आपको मैंने इसका जो मॉर्निंग ड्रिंक स्टार्ट ही मैं आप लोगों को लेमन वाटर से कहती हूँ। लेमन अल्कलाइन होता है, ठीक है, वो हमारी बॉडी को अल्कलाइन करता है। तो वो तो मैं मॉर्निंग ड्रिंक ही आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि आप लोगों ने वो मॉर्निंग में पीना ही पीना है। उसके बाद जो दोपहर में ले लिया, शाम को 3-4 बजे ले लिया, इस तरह से करके एक स्मूदी आप लोगों ने अपनी रखनी है, जिसमें कि आप थोड़ा धनिया, थोड़ा पुदीना और जो है खीरा, कभी कुकम्बर डाल सकते हैं, ग्रीन एप्पल डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज डाल सकते हैं। यानी उनका साथ
कम्बिनेशन करके आप अपनी स्मूदी बना सकते हैं और इस तरह से आप उसे वो यूज़ कर सकते हैं और आपकी बॉडी अपनी बॉडी को अल्कलाइन कर सकते हैं। क्योंकि हम अब जिन खुराकों में एसिडिटी है, जिन डाइट के खाने से, जिन खानों के खाने से अब हम उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारा पार्ट है, हमारी डाइट का वो पार्ट है, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। हम अपने बैलेंस को हमने सीधा करना है, अपनी बॉडी के 70-30 की जो रेशो है उसे हमने बैलेंस करना है और वो अपनी डाइट के थ्रू ही करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये स्मूदी ऐड इस तरह से करके स्मूदी ऐड कर लेनी है अपनी डाइट में, और इस तरह से फिर हमारी वो बोन से वो कैल्शियम भी नहीं निकलेगा। और जो कैल्शियम का जो कंसेप्ट समझा जाता है, उसकी टैबलेट को वो पी रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि साथ में हमने कम्बिनेशन भी पूरा करना है, तभी इसका फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ ये जाके किडनी में और मसाने में और आर्टरीज़ में ये जाके स्टोन बनाती हैं। तो इस वजह से हमने हर चीज़ को बैलेंस करके आप लोग चलेंगे और आप इन सब चीज़ों को समझेंगे कि हमने अगर कोई ये वाली चीज़ यूज़ करनी है तो हमने इसके साथ कम्बिनेशन क्या रखना है, कौन सा कम्बिनेशन होगा कि हमें तब इसका फ़ायदा होगा। अब कैल्शियम वो पिए जाते हैं, वो समझ रहे हैं कि हमारी हड्डियाँ मजबूत हो रही हैं, ऐसा नहीं है, वो बल्कि उल्टा स्टोन की फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा होता है। तो इस वजह से हमने अगर आपने कैल्शियम यूज़ करना है तो साथ में विटामिन डी और पोटाशियम का कम्बिनेशन साथ में रखना है। और अगर जिनको ये इशू हो चुका हुआ है, ये यूट्रस का उसका यूरिक एसिड का इशू है, तो आपने वो अपना ग्रीन वेजिज़, मैंने इसमें बताया कि आपने अपनी ग्रीन वेजिज़ बढ़ानी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपने बढ़ानी है अपनी डाइट में, और डेली की रूटीन में आपने वो यूज़ करनी है और पानी का यूज़ करना है। तो इससे आप अपना ये बॉडी को अल्कलाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने अब अपना ये अल्कलाइन और एसिडिक का ध्यान आपने वो रखना है। और एसिडिक बॉडी पे हमारे जो बैक्टीरिया और स्पेशली जो कैंसर होता है वो एसिडिक बॉडी पे ग्रो करता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया का एनवायरनमेंट है, जो कैंसर के बैक्टीरिया का एनवायरनमेंट है, वो एसिडिक होता है, तो वो उसमें बहुत जल्दी ग्रो करता है। इस वजह से अल्कलाइन होना बहुत ज़रूरी है। इससे और भी बीमारियां जो इस तरह से एसिडिक एनवायरनमेंट में हमारी बॉडी के आती हैं, बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, तो इस वजह से आपने अपने आप को अल्कलाइन और एसिडिटी का बैलेंस आपने समझना है और इसको अपनी इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ पे, ताकि आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होएं। जब ये आपका बैलेंस सीधा रहेगा, आपकी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होएंगी, उसमें से कैल्शियम भी नहीं निकलेगा, तब कैल्शियम बोन्स के लिए ज़रूरी है, तो वो तभी आपकी बोन्स में रुक पाएगा। बेशक आप खा रहे होंगे लेकिन आपको कैल्शियम वो लग नहीं रहा होगा, आपके घुटनों में से कहते हैं टक टक की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, घुटनों में पेन हो रहा है, वहाँ से वो कैल्शियम निकल रहा होता है और वो कहीं ना कहीं आपकी आर्टरीज़ में इधर उधर कहीं जा रहा होता है, तो वो उसका फ़ायदा नहीं हो रहा होता उस कैल्शियम का आपको। तो आपने इसलिए अपने वो अल्कलाइन और एसिडिक पे ध्यान देना है और अपने विटामिन डी और साथ में इसका पोटाशियम 2 का ध्यान इसमें साथ में देना है। तो इस तरह से आप अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।